आपने अक्सर देखा होगा कि दुनिया के सबसे अमीर लोग, सेलिब्रिटीज और रिच मैन के पास रोल्स रॉयस कार होती है। ये सिर्फ एक कार नहीं बल्कि शान, स्टेटस और परफेक्शन का एक सिंबल है। और हम सबका एक सपना होता है कि एक दिन हम भी रोल्स रॉयस खरीद सकें। पर क्या आपको पता है कि इस कार के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो गरीबी, मेहनत और डिटर्मिनेशन से शुरू होती है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिन्होंने अपने स्ट्रगल के बावजूद दुनिया की सबसे लग्जरियस कार बनाई। ये कहानी है हेनरी रॉयस की, जिन्होंने रोल्स रॉयस को एक आम आदमी के सपने से लेकर एक ग्लोबल आइकन बनाया। तो चलिए इस इंस्पायरिंग जर्नी को शुरू से जानते हैं। उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। उनकी एक आंट ने हैरी में पोटेंशियल देखा। वो ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में गई और वहां 20 पाउंड फॉर एनम देके रॉयस को एस एन अप्रेंटिस ज्वाइन करवा दिया। अगले 3 सालों में रॉयस ने दिन रात एक कर दी। दर्जनों बुक्स पढ़ के और फैक्ट्री में प्रैक्टिकली काम करके कारपेंट्री, मैथ्स और सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा। 17 साल की एज तक वो एक फुली कैपेबल मैकेनिक बन चुके थे। 21 साल की एज आते तक वो मैक्सिम वेस्टर्न नाम की कंपनी में एसएन इंजीनियर काम कर रहे थे। लेकिन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के चलते ये कंपनी बंद होने वाली थी। ऐसे में रॉयस के पास कई और कंपनी में जॉब लेने का ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का फैसला लिया। उन्होंने अपनी 20 पाउंड्स की सेविंग्स यूज की और मैनचेस्टर में एक छोटे से ऑफिस स्पेस से शुरुआत की एफएच रॉयस एंड कंपनी की। उन्होंने अपने एक दोस्त अर्नेस्ट क्लेयरमोंट को एज अ पार्टनर भी ज्वाइन करा लिया। इनिशियली सर्वाइव करने के लिए रॉयस को जो भी काम मिला उन्होंने किया, जैसे स्विंग मशीन रिपेयर करना, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स करना वगैरह। लेकिन फिर रॉयस ने देखा कि टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रिकल लाइटिंग्स और फिटिंग्स की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। इसीलिए उन्होंने आर्क लैंप्स, बल्ब होल्डर्स और इलेक्ट्रॉनिक डोर बेल की मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू कर दिया और इसी काम ने कंपनी की किस्मत बदल दी। एयर 1900 तक कंपनी की सेल्स 20 पाउंड्स क्रॉस कर गई थी। 38 की एज में रॉयस की एक फैमिली थी और वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बिल्ड करने का प्लान कर रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 1901 में जर्मन और अमेरिकन कंपनीज ने ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एंट्री ले ली। कंपटीशन एकदम से बढ़ गया और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के प्राइसेस काफी गिर गए। पूरी कोशिश के बाद भी रॉयस का बिजनेस क्रैश करने लगा और इतनी मेहनत से बनाए हुए बिजनेस को फेल होते देख रॉयस की फिजिकल और मेंटल हेल्थ तेजी से खराब होने लगी। जब रॉयस ने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्हें एक सिंपल एडवाइस मिली। ठीक होने के लिए रॉयस को फ्रेश एयर में रहने की जरूरत थी। साथ में उन्हें कार खरीदने की सलाह दी गई ताकि वो अपनी बॉडी को बिना स्ट्रेन दिए ट्रैवल कर सके। रॉयस ने एक वेकेशन लेके खुद को ठीक किया और फिर डेकोविल नाम की एक फ्रेंच मेड कार भी खरीद ली। ये कार काफी आवाज करती थी, ब्रेक्स इनएफिशिएंट थे और ओवरहीटिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी थी। हेनरी जैसे परफेक्शनिस्ट के लिए ये कार बिलो स्टैंडर्ड थी। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस कार में माइनर मॉडिफिकेशंस करेंगे, लेकिन जाने अनजाने उन्होंने कार को पूरी तरह ही डिजाइन कर डाला। ये रिडिजाइन कार ओरिजिनल डेकोविल कार से काफी सुपीरियर थी और यहीं से रॉयस को कॉन्फिडेंस आया कि वो अपनी खुद की कार्स बिल्ड कर सकते हैं और इवन कार्स का बिजनेस भी कर सकते हैं। उन्होंने एक छोटी सी टीम असेंबल की और अपनी नई कार को डिजाइन करना चालू कर दिया। सभी पार्ट्स की ड्राइंग्स बन जाने पर उन्हें वर्कशॉप में कास्टिंग के लिए भेज दिया गया। इवेंचुअली रॉयस की 10 हॉर्स पावर और 2 सिलेंडर्स वाली एक कार शेप लेने लगी और ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट जैसे क्वाइटनेस, लाइटनेस, ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी में ये कार हर मौजूदा कार से बेटर थी। 1 अप्रैल 1904 को इससे सबसे पहले रोड टेस्ट किया गया और अपने पहले ही टेस्ट में इसने करीब 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। बिना किसी प्रॉब्लम के रॉयस ने 2 और कार्स बनवाई सेम मॉडल की और इन्हें टेस्ट कर करके इंप्रूव करने लगे। अब उन्होंने वर्ल्ड क्लास कार्स तो बना ली थी, लेकिन वो अकेले ही इन कार्स को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के कैपेबल नहीं थे और ऐसे में एंट्री होती है कहानी के दूसरे हीरो की, चार्ल्स रॉल्स। रॉयस एक एग्जीबिशन में अपनी कार्स को प्रेजेंट कर रहे थे और इसी दौरान इन कार्स पे चार्ल्स रॉल्स की नजर पड़ी। चार्ल्स रॉल्स एक पैशनेट मोटरिस्ट थे और सुपीरियर क्वालिटी की कार्स का सक्सेसफुल बिजनेस करते थे। रॉल्स ऑलरेडी एक लग्जरी ब्रिटिश कार मेकर को ढूंढ रहे थे, इसीलिए उन्होंने रॉल्स से मुलाकात की और कार्स को क्लोजली देखा। वो रॉल्स से इतना इंप्रेस हुए कि बाद में उन्होंने अपने एक बिजनेस पार्टनर से कहा कि उन्होंने वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट इंजीनियर को ढूंढ लिया है। अगले 3 महीनों में इन कार्स को बेचने के लिए चार्ल्स रॉल्स और हेनरी रॉयस एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट करने का अग्रीमेंट करते हैं और इस जॉइंट वेंचर से बिकने वाली कार से नाम होने वाला था रॉल्स रॉयस। मार्च 1906 में रॉल्स रॉयस लिमिटेड को ऑफिशियली स्टैब्लिश किया गया और सबसे पहले 4 रॉल्स रॉयस 10, 15, 20 और 30 हॉर्स पावर वाली मॉडल्स को सप्लाई करने का डिसीजन लिया जाता है। रॉल्स का मानना था कि किसी भी कार की मार्केटिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है उस कार के साथ रेसिंग टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना। इसलिए रॉल्स ने आइल ऑफ में टूरिस्ट ट्रॉफी जैसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया और रॉल्स रॉयस की कार्स यूज करके उन रेसेस को जीता भी। साथ ही साथ उन्होंने इन कार से कई नए स्पीड रिकॉर्ड्स भी बनाए। इन सब से रॉल्स रॉयस ऑलरेडी एक ग्रेट कार कंपनी की तरह एस्टैब्लिश हो चुकी थी, लेकिन अभी उनकी सबसे सक्सेसफुल कार का आना बाकी था।
ईयर 1906 के एंड में रॉयस ने 40 और 50 हॉर्स पावर और 6 सिलेंडर के साथ एक मॉडल लॉन्च किया। इसकी बॉडी का कलर सिल्वर था और ये चलाने में बेहद स्मूथ और साइलेंट थी, बिल्कुल एक गोस्ट की तरह, और इसीलिए इसका नाम सिल्वर गोस्ट रखा। बिना किसी इशू के ये टेस्ट पास भी कर लिया। इसके लगभग रोल्स ने कई डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज किए जिसमें उन्होंने सिल्वर गोस्ट को विस्पर टेस्ट से गुजारा। इस टेस्ट में वो कार के बोनट के ऊपर एक कॉइन को बैलेंस करते हुए उसे बिना गिराए चलाते थे, जिससे प्रूव होता था कि ये कार एक्सट्रीमली स्मूथ है। इन्हीं स्ट्रैटेजीज से सिल्वर गोस्ट चारों तरफ बेस्ट कार इन वर्ल्ड की तरह पॉपुलर हो गई और ये उस समय के किंग्स, क्वींस और इंडस्ट्री लीडर्स की फर्स्ट चॉइस बन गई। रोल्स और रॉयस की पार्टनरशिप का डिसीजन एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था। उन्हें हर तरफ सक्सेस मिल रही थी कि तभी एक भयानक हादसा हो गया। कार्स के साथ साथ चार्ल्स रोल्स एविएशन के लिए भी काफी पैशनेट थे। 12 जुलाई 1910 को वो राइट फ्लायर नाम का प्लेन उड़ा रहे थे। फ्लाइट के दौरान एयरक्राफ्ट का टेल सेक्शन टूट गया और प्लेन 100 फीट की ऊंचाई से क्रैश कर गया। इस हादसे में 32 साल के चार्ल्स रोल्स ने अपनी जान दी। अपनी जान गंवाने वाले वो ब्रिटेन के पहले इंसान बने। इस हादसे ने रॉयस को डीपली इंपैक्ट कर दिया था। वो इस लॉस से उभरने की कोशिश कर ही रहे थे कि 1911 में उन्हें एक और झटका मिला। उनकी हेल्थ तेजी से खराब होने लगी और डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें ब्लड कैंसर है। उनका एक मेजर ऑपरेशन हुआ, लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर्स ने कहा कि वो इस हालत में भी रॉयस बेट से ही सिल्वर गोस्ट के डिजाइन और इंजीनियरिंग को इंप्रूव करते रहे। और फिर एक मिरेकल हुआ। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए और रॉयस ने 100% रिकवरी कर ली। वापस आने के बाद रॉयस ने सिल्वर गोस्ट में मेजर इंप्रूवमेंट्स किए। ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाया गया, सस्पेंशन को इंप्रूव किया गया और शैसीज को भी स्ट्रॉन्ग बनाया गया। इसी दौरान रोल्स रॉयस ने देखा कि कार्स के बोनेट पे पर्सनलाइज्ड मैस्कोट्स लगाने का एक ट्रेंड चला है, लेकिन कंपनी चिंता में थी कि लोग इन एप्रोप्रिएट मैस्कोट्स लगा रहे हैं जिससे रोल्स रॉयस की इमेज नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकती है। इसीलिए उनने खुद का मैस्कोट डिजाइन करवाया। इनके मैस्कोट में एलिनोर थॉर्टन नाम की ब्रिटिश एक्ट्रेस और मॉडल को यूज किया गया है। ये स्कल्पचर एक वुमेन को आगे की ओर लीन करता दिखाता है। उनके हाथ पीछे की ओर स्ट्रेच्ड हैं। वह कभी किसी की नकल नहीं करते, चाहे उनका एक एक डिटेल पर ध्यान हो, नए और क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो या बदलती दुनिया के साथ खुद को अपडेट करना हो। रोल्स रॉयस ने अपने यूनिक होने का फॉर्मूला समझ लिया है। और असली बात यह है, रोल्स रॉयस का मालिक बनना सिर्फ एक कार चलाने की बात नहीं है, यह एक विरासत का हिस्सा बनने की बात है। यही कहने का तरीका है, मैंने जिंदगी में कुछ खास हासिल किया है। और सच बोलूं तो क्या हम सब इसी चीज की तमन्ना नहीं करते अपने अपने तरीके से? तो यह थी रोल्स रॉयस की कहानी, एक ऐसी ब्रांड जो सिर्फ कारों के बारे में नहीं है। यह इतिहास, कला, इंजीनियरिंग और शान का एक बेहतरीन मिश्रण है। चाहे आप कार के शौकीन हो या बस जिंदगी की खास चीजों को सराहते हो, रोल्स रॉयस के जादू को नजरअंदाज करना मुश्किल है। अगर आपको ये रोल्स रॉयस की कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा और अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए जो और भी शानदार लग्जरी और इनोवेशन की कहानियां लेकर आएगी।